नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4.3 के हल, जहां हम देखेंगे 4.3 में टोटल 5 सवाल है और पांचों सवालों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारे पास 2x² माइनस 3x+5 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले हम एबीसी का मान देख लेते हैं। हमारे पास ए बराबर है 2, बी बराबर है -3 और सी बराबर है 5। हमारा सूत्र रहेगा b² -4a सी बराबर 0। हमारे पास b का मान है -3 स्क्वायर। 4a बराबर है हमारे पास 2 और सी बराबर है 5 बराबर 0। बी का 3 का गुणा इस 2 में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस डिलीट हो जाएगा। यहाँ 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 का गुणा 5 में करेंगे 8 पंजे 40 बराबर 0। यहाँ माइनस का 40 और प्लस का 9 है, -40 में से प्लस का 9 जाएंगे तो 41 बचेंगे, लेकिन सॉरी 31 बचेगा और 31 माइनस का होगा। यहाँ पर 0 बड़ा है, 31 से 0 बड़ा है, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं, यहीं से पहला सवाल होता है कंप्लीट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 3x² माइनस रूट 4√3x+4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बराबर -3, बी बराबर 4√3 प्लस सी सी बराबर है 4। यहाँ हमारा सूत्र रहेगा वही b² -4ac बराबर 0। हम सूत्र का मान रखते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी b बराबर है 4√3 का स्क्वायर -4, ए बराबर है हमारे पास 3, सी बराबर है 4 बराबर 0। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 12 इंटू 4 बराबर 0। 16 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 48 और 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 48 बराबर 0। यहाँ 48 से 48 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0। यहाँ पर आया हमारे पास मूलों का अस्तित्व है, मतलब दोनों बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है।
अब मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए अभी हमने देखा मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो हमें उसे आगे भी हल करना होगा। आगे हल करने के लिए हमारे पास सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी ए प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पे भी हम मान वही रखेंगे। एक्स ऐसा कैसा रहेगा, बी का मान है हमारे पास -4√3 और एक माइनस हमारे पास पहले से लगा हुआ है और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a का मान है हमारे पास 3। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने अभी देखा यहाँ पे 0 हो चुका है, तो यहाँ हम इसका मान रखेंगे 0। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 3/6। एक से बराबर यहाँ 3 से 4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 2√3 हो जाएगा और नीचे बचेगा 3। हम यहाँ जो दो दो 3 लिखा हुआ है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√3 बटे √3 √3 √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ मान आ जाएगा 2/√3 जो कि दोनों मान बराबर है। मूलों की प्रकृति हमने याद की तो यहाँ 0 बराबर 0 मतलब दोनों मान बराबर है, तो हमारे पास मूलों का अस्तित्व क्या रहेगा, दोनों मान बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों मान बराबर है। और इसी के साथ सवाल नंबर दूसरा समाप्त होता है। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर है 2, b बराबर -6 और c बराबर है 3। यहाँ हमारे पास सूत्र है b² माइनस 4ac बराबर 0। b बराबर हमारे पास है -6 का स्क्वायर -4, a बराबर है 2, c बराबर है 3 बराबर 0। 6 का स्क्वायर होगा 36, -4 का 2 में 8 और 8 का 3 में 24 बराबर 0। -36 -24 तो हमारे पास बचेगा 12 बराबर 0। 12 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे भी हमारे पास मूलों का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हम वही सूत्र लगाएंगे x बराबर और आगे हल करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। b का मान हमारे पास है -6 और एक माइनस ये हो गया प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमारे पास 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 लिख सकते हैं और 2a इंटू a बराबर है हमारे पास है 2। माइनस से माइनस कट हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस √12 4, 4 से 2 एकम 2 द्वितीय 6। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x बराबर 3 प्लस माइनस √12 बटे 2। यही हमारा मान कुछ असमान मान रहेगा तो यहाँ हम लिखेंगे
मूलों का अस्तित्व है लेकिन मान, यहाँ हमारे पास मूलों का अस्तित्व है लेकिन उसका मान असमान आएगा। यहाँ इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार प्लस का लिख सकते हैं, एक बार माइनस का लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर 3 + √12/2, और यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 3 - √12/2। इसी के साथ सवाल नंबर 1 के तीनों सवाल समाप्त होते हैं। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके दो बराबर मूल हो। तो सर हमें यहाँ पर k का मान निकालना है जो कि समीकरण में दे रखा है। पहला हमारा समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ मान देख लेते हैं। a बराबर है हमारे पास 2, b बराबर k है और c बराबर है 3। हमारा सूत्र वही लगेगा, b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ हमें k का मान निकालना है। तो हम समीकरण में मान रखेंगे k² - 4ac बराबर 3 बराबर 0। 2 का पहाड़ा 4 में, 8 और 8 का गुना 3 से करेंगे, 8×3 = 24 बराबर 0। 24 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। अब यहाँ पे हमें k का स्क्वायर हटाना है। k का स्क्वायर हटाने के लिए अगर k, यहाँ हम दोनों साइड रूट लगा देंगे, दोनों पक्षों में रूट लगा देंगे। k² माइनस 24 का रूट, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा k बराबर √24। अब हम √24 को तोड़कर लिखेंगे ताकि हमारे जो समीकरण है k का मान आ जाए। तो उसके लिए हम k का गुणनखंड 24 का गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड करेंगे 2, 12, 2, 6, 2, 3, और यहाँ हमारे पास 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक ही है, लेकिन ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जो जोड़ा बन रहा है उसको हम रूट के बाहर लिख देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर लिख देंगे। 2, 6, 3 दूनी 6, तो 2 k बराबर 2 √6। तो यहाँ हमारे पास k का मान आ गया। अब k के हमें दो मान ज्ञात करने हैं। दो मान ज्ञात करने के लिए हमें एक मान प्लस का रखना पड़ेगा, एक माइनस का रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे k बराबर ±2 √6। यही हमारे पास k का अभिष्ट मान होगा। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। तो kx कोष्टक में है x-2 प्लस का 6। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें kx का गुणा इस कोष्टक के अंदर करना होगा। kx का गुणा कोष्टक में करेंगे तो हमारे पास kx² और kx का गुणा 2 में करेंगे तो 2kx प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ अब हम मान देख लेंगे। a बराबर हमारे पास है k, और b बराबर है 2k, और c बराबर है 6। सूत्र वही लगेगा, b² -4ac बराबर 0। यहाँ b² हमारे पास 2k -4ac 4k 24
के बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे 4 के। 4 के हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास बचा यहाँ पे 4 के स्क्वायर, तो के बचा माइनस 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, 6 बार तो के हमारा बाहर आ गया है बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, 4 के बराबर 0 बराबर 0। यहाँ 4 गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो के बराबर 0/4 लिखोगे, 0 के बटे में 4 रहेगा तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। यहाँ के बराबर माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास दो मान आते हैं, के की एक आता है 0 और एक आता है प्लस का 6। 0 जो आता है वो के लिए संभव नहीं है, तो हमारे पास जो अभिष्ट मान होगा के का वो यहाँ पर होगा 6। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः के का अभिष्ट मान, अतः के का मान 6 होगा। इसी के साथ सवाल नंबर 2 होते हैं समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 4.3 का सवाल नंबर 3। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो हम सबसे पहले मानेंगे आम की बगिया की चौड़ाई 100 मीटर है और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। माना आम की बगिया सॉरी आम की बगिया की चौड़ाई 100 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई, चौड़ाई 100 मीटर है तो लंबाई होगी हमारी 2x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हमारी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी 2x है। अब यहाँ किसी का भी इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है क्षेत्र बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ हम लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई हमारे पास चौड़ाई हमारे पास x है, लंबाई और क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है उन्होंने, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। x का गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 800। ये दो बराबर के इधर गुणा में ही बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800/2। 2 से 8 को काटेंगे तो हमारे पास 400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास x पर वर्ग है, स्क्वायर है, तो यहाँ हम x का स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों में ऋण लगा देंगे, ऋण x स्क्वायर बराबर 400 ऋण। अब यहाँ स्क्वायर से ऋण कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x बराबर 400। अब यहाँ हमारे पास 400 किसका वर्ग है, 400 हमारे पास 20 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग यानी 20 इंटू 20 बराबर कितना होता है, 400। तो यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 20 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से
लोड कट जाएगा तो हमारे पास x बराबर 20 रहेगा, 20 बचेगा, जो कि हमें यहाँ पर दो मान निकालना है, तो एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का रहेगा। लेकिन माइनस का मान क्षेत्रफल में कभी भी संभव नहीं होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं थे। तो x बराबर कितना रहेगा, 20। ये क्या हो गया, हमारी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई हमारे पास 20 आ गई, तो लंबाई हमारी कितनी है, 2x। तो लंबाई बराबर 2x, यहाँ x का मान हमारे पास 20 है। तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 40। तो हम लिखेंगे ऐसे आंख के बगिया बनाना संभव है। 800 मीटर स्क्वायर वाली आम की बगिया बनाना संभव है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी। इसी के साथ सवाल नंबर 3 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अभी देखते हैं सवाल नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले और वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 20 है। दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48। 4 वर्ष पूर्व मतलब बीते हुए पिछले 4 साल में। तो यहाँ x माइनस 4, तो साथ में गुणनफल दूसरे मित्र की 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 48। बीस में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 16 माइनस एक्स बराबर 48। यहाँ एक्स का गुणा 16 में करेंगे 16x, एक्स का गुणा 4 में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौको 64। अब माइनस 4 का गुणा प्लस माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x बराबर 48। 4x और 16x हो जाएंगे हमारे पास 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 20x बराबर 48। यहाँ हमारे पास जो पहला पद है वो माइनस का है, तो हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे, तो हमारा पहला पद हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 48। 48 बराबर के उधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 48 और 64 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा बराबर
0। अब यहाँ पर हम उसी सूत्र को लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले ए के बराबर देखेंगे। ए बराबर है हमारे पास एक, बी बराबर -20 और सी बराबर है 112। हम सूत्र लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान है हमारे पास -20 का स्क्वायर, 4a बराबर 1 है, सी बराबर 112 है बराबर 0। 20 का स्क्वायर होगा हमारे पास 400 और 112 का गुना 4 में करेंगे तो हमारे पास होगा 448 बराबर 0। 400 में से 448 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा -48 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आया है वो 48 आया है, यानी कि 0 से छोटा है, तो यह स्थिति बनाना संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह संभव नहीं है। और इसी के साथ सवाल नंबर 4 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 4.3 का 5वां सवाल, यानी कि यह अंतिम सवाल है इस हल प्रश्न वाली का। क्या परिणाम 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे। तो माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? परिमाप के सूत्र से हम देखेंगे। यहाँ पे लंबाई वाले सूत्र से लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। हमारे पास परिमाप 80 मीटर है बटे 2, चौड़ाई हमारे पास x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 से ये कट जाएगा तो 40 माइनस x, ये हमारे पास लंबाई आ जाएगी। अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार बोला है 80 मीटर परिमाप वाले क्षेत्र का 400 मीटर का उसका क्षेत्रफल है, तो क्या उसकी लंबाई और चौड़ाई, ऐसा पार्क बनाना संभव है? तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर लंबाई है x, उसका क्षेत्रफल, दोनों का गुणनफल 40x बराबर कितना है? 400। x का गुणा 40 में किया 40x, x का गुणा x में किया x स्क्वायर बराबर 400। x आगे आ जाएगा, प्रथम पद माइनस का नहीं रहेगा, इसलिए पूरी समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 40x बराबर 400। अब हम हमारा सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हमारा सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास b क्या है? यहाँ पे b हमारे पास -40, 4 x के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो हम x को 1 लेंगे और c हमारे पास है 400। x का 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होगा 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऐसा कैसा, 4 का गुणा 1 में किया 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 400 में किया तो 1600 हो जाएगा। 1600 से में 1600 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ 0 आया है, 0 के मूल बराबर रहेंगे। अब हमारा सूत्र लगाएंगे x बराबर b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। x का मान हमें ज्ञात करना है,
बी हमारे पास 40 है, प्लस माइनस इसका मान हमने यहाँ निकाला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा 0 आया था, बटे 2, और ए हमारे पास 1 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 से 20 हो जाए, 20 x का मान आ जाएगा। हम x का मान यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 40 माइनस एक्स, तो यहाँ हम x का मान हमारे पास 20 आया है, तो 40 माइनस 20, तो यहाँ हमारे पास 20 बचेगा। तो हमारे पास जो चौड़ाई आई है x, चौड़ाई कितनी आई है 20, और लंबाई हमारे पास यहाँ थी 40 माइनस एक्स, तो लंबाई भी हमारे पास x 20 ही आई है। तो हम अतः करके लिख देंगे, अतः 80 मीटर परिमाप वाले पार्क को बनाना संभव है। धन्यवाद मित्रों, इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी प्रश्न के साथ प्रश्नवाली होती है समाप्त। अगले प्रश्नवाली या किसी और भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, इसी प्रश्नवाली के पिछले 4.1 या 4.2 के वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।